और अब बात करेंगे आज से, क्योंकि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोले की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूजा के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी चूंकि शुरुआत हो गई है। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये फिलहाल आप देख पाएंगे उज्जैन के बाबा महाकाल की तस्वीरें गर्भगृह से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज विशेष श्रृंगार किया गया है क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हो रही है। वैसे तो भोले की भक्ति आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में कहा जाता है कि आपको दुगना पुण्य प्राप्त होता है। अब 4 तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं, हापुड़ की, वाराणसी की, उज्जैन की और गौरीशंकर मंदिर, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। तो 4 तस्वीरें हैं आप देख पाएंगे जहां पर श्रद्धालुओं में होड़ मची हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भगवान भोले के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। खासतौर पर बात अगर करें हम महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की तस्वीरें देखिए, जहां पर खास श्रृंगार किया गया है क्योंकि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है और उज्जैन में तो खास आयोजन भी किए जाते हैं। बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाती है सावन के सोमवार में। बिल्कुल, तो देखिए सावन का जो महीना है आज से शुरू हो गया है और शिव जी को प्रसन्न करने का ये सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। और ये जो महीना है श्रद्धा, व्रत, उपवास, ध्यान और भक्ति का होता है। और ऐसे में कहते हैं कि अगर आप भी सावन में भगवान शिव को सच्चे मन से प्रसन्न करना चाहते हैं तो जलाभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और अलग अलग जगहों की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। और अब देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की तस्वीरें, जल्दी से वो देख लेते हैं। इस वक्त नीलेश हमारे साथ है, धनंजय इस वक्त हमारे साथ है, पंकज इस वक्त हमारे साथ है, मयंक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले नीलेश के पास आपको लेकर चल लेते हैं। नीलेश, अभी वहां पर किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है भक्तों के अंदर? देखिए, बिल्कुल सावन के पवित्र माह का पहला दिन आज है और आज ही ये तस्वीरें आप देखिए कि जैसे इंद्रदेव खुद ही महादेव का जलाभिषेक करने के लिए साक्षात धरती पर उतर आए हों। पिछले कई दिनों से राजधानी में बारिश नहीं हुई थी, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन सावन माह की आज से शुरुआत हुई और सुबह ही आप देखिए मंदिर प्रांगण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इंद्रदेव ने मेहरबानी की है और झमाझम बारिश हो रही है। कहा जा सकता है कि महादेव का जलाभिषेक करने के लिए खुद जो है इंद्रदेव धरती पर उतरे हैं और जगह जगह पर इस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और महादेव का जलाभिषेक इंद्रदेव कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ का प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन भगवान शिव के जो भक्त हैं वो बारिश में भी अपने घरों से निकले हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना और उपासना करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम मनकामेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो मनकामेश्वर महादेव मंदिर की प्राचीनता इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा इसी मंदिर में पूजा अर्चना की गई थी। महादेव से मनोकामना पूर्ण के लिए आराधना की गई थी, जिसके बाद से लगातार देश और दुनिया भर के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि जिस तरीके से इस महादेव मंदिर का नाम मनकामेश्वर महादेव है, यानी कि मन से अगर आप कोई कामना करते हैं तो महादेव आपकी उस कामना को पूर्ण करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो भीगते हुए भी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और अपने मनोकामना की पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से स्तुति भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। दूसरी ओर अगर हम अपने सहयोगी रोशन से कहें कि दूसरी ओर की भी तस्वीरें दिखाइए कि दूसरी ओर किस तरीके से जो भक्त हैं वो भगवान शिव को मनाने के लिए, कहा जाता है कि महादेव को अगर आप जो है सच्चे मन से मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं महादेव प्रसन्न होकर आपके भक्ति भाव को कबूल करते हैं और साथ ही साथ आपको जीवन में उस पथ पर चलने के लिए दिशा भी दिखाते हैं जहां से आप सद्बुद्धि और सद्मार्ग पर चलकर सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए जो सेवादार हैं वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम देख पा रहे कि किस तरह से भक्तों में उत्साह है। अब आपको सीधे रांची लिए चलते हैं, धनंजय हमारे सहयोगी कनेक्ट है। धनंजय, आप पहाड़ी मंदिर में इस वक्त मौजूद है, किस तरह से भक्त जो है वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और
जो भक्त है, भक्तों में जो आस्था है वो टूट पड़ा है, क्योंकि सावन के जो पवित्र महीना है सालों भर से इंतजार में रहते हैं और सावन के इंतजार में पूरे साल इंतजार करते हैं कि भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पाएंगे। जो मनोकामना सुख समृद्धि जो घरों में दिक्कतें वो तमाम मनोकामना भोलेनाथ पूरा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि माता पार्वती भोलेनाथ काफ़ी प्रिय माना जाता है सावन का महीना। और सावन के महीने में जो भक्तों का जो तांता रेला लगता है, चाहे जितने भी शिवालय, चाहे देवघर भोलेनाथ, वहाँ देवघर में बात ज्योतिर्लिंग की बात कर ले, अभी तमाम रांची में जो पहाड़ी मंदिर में सीधे शिवलिंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जितने भी भक्त हैं जो नहीं आ पा रहे हैं बरसात के कारण या फिर असमर्थ है, वो हमारे भारत 24 के तमाम चैनल के माध्यम से वो देख पा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। और क्योंकि देखिए दिया जला रहे हैं जो भक्त हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चार किया जा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चार तमाम जो भक्त हैं जो मनों में जो मनोकामना है तमाम चीज़ों के लिए भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं। और एक बेलपत्र हो, धतूरा हो, पीला जो फूल होता है, तमाम फूल को लेके, छत्र लेके लोग भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी जो मन वांछित वर जो होता है वो मांगा जाता है, और भोलेनाथ उसको पूरा भी करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ को कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में जो उपवास रखते हैं, घरों में रुद्राभिषेक करते हैं या फिर पूजा अर्चना करते हैं, एक फूल ही चढ़ा देने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तमाम जो भक्त हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना करें सावन के पवित्र देखिए सावन में भोले बाबा का इतना कृपा रहता है कि आज देखिए सावन में शुरुआती सावन पूर्णिमा से ही पानी का एकदम मौसम कहीं पे कोई तरह का है तो पानी से धो के पूरा साफ है, पूरे झारखंड के साथ भारत में पूरे बाबा का पानी का इस बार अति रहा। और पूजा अर्चना देखिए भोले बाबा का है, भोले का यह है कि आज देखिए पहाड़ी बाबा भी सावन से पहले सज धज कर तैयार हो गया और बाबा का बिल्कुल धनंजय, और यही एक आस्था भी है भक्तों की, और यही आस्था उन्हें खींचे लेकर आ रही है तमाम शिवालयों में। हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे, इसी बीच अब दर्शकों को देवघर लिए चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा वैद्यनाथ वहां पर विराजमान है। पंकज वहां से हमारे साथ मौजूद है। पंकज, अब तस्वीरें दिखाइएगा, क्या वहां पर भी बारिश हो रही, क्योंकि सावन और बारिश का खास कनेक्शन भी होता है और अभी हमने देखा जगह जगह पर बारिश भी हो रही है। आप दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें देवघर से हैं। ये अभी हम बाबा मंदिर के प्रांगण में हैं। ये बाबा मंदिर का नजारा पूरे श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और ये जो है ये पहली सोमवार सावन का पहला दिन है पूर्णिमा। यहाँ बाबा मंदिर में अर्घा सिस्टम जो पूरे 1 महीना चलाया जाता है, क्योंकि तो यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि जबकि मंदिर में अर्घा सिस्टम है तो आज रात से ही लागू हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम भक्त आप मंदिरों में देख रहे हैं, प्रभु का जलाभिषेक वो कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। आप उनको एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मुकेश कुमार हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश, जरा बताएं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। अभी तस्वीरें जो उनके सामने आ रही थी, पूजा अर्चना वो कर रहे थे और जाहिर सी बात है आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, सावन की शुरुआत हो रही है। किस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? महादेव की आराधना किया और आराधना के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का मंगल कल्याणकारी मंगल कामनाएं किया। और अभी इस समय में मौजूद झारखंड के महादेव मंदिर जो 250 साल पुराना ये मंदिर और बताया जा रहा है कि पौराणिक कथाओं के माध्यम से 250 वर्ष पहले जंगल हुआ करता था। इसमें लकड़ी काटते हुए पत्थर पे उस कुल्हाड़ी पहुंची और पत्थर से खून निकलने लगा। उसके बाद से हताश निराश होकर भागने लगा। तमाम लोगों को जब कौतूहल का विषय हुआ तब लोगों ने आज देखा स्वयंभू हुआ। तब विभाग ने भी इसका संदेह किया और ये माना है कि 250 से ज्यादा वर्षों के इस मंदिर एकदम हुआ। और हमारे साथ पुजारी जी रविंद्र जी मौजूद। रविंद्र जी, मंदिर में क्या इतिहास रही है और क्या मान्यता है? पर ये जंगल हुआ था, लकड़ी काटा था, अचानक सीढ़ी से टकरा गया, खून की धारा बहने लगी, फिर भागने लगा तो फिर स्थानीय लोग दिखे और यहाँ के जमींदार जो बाबू सिस्टम यहाँ पे मंदिर की धारा बन गई। तब से यहाँ पे पूजा अर्चना होता है और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं और पूजा करते हैं और मनोकामना पूरी होता है। हर हर महादेव। देखिए ये बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, मान्यताओं को माना जाता है। जो भी भगवान शिव की आराधना पूजा के साथ बेलपत्र और जल के साथ अपनी मनोकामना मांगते पूरी हो जाती है। पर बताया जाता है भगवान शिव इतने सीधे साधे हैं तो उनको एक बेलपत्र और जल के माध्यम से मनाया जा सकता है और मनोकामना की पूरी की जा सकती है। और ये वही झारखंड की मंदिर है, पुराना मंदिर है जहाँ भक्तों का लंबी यात्रा लगी रहती है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ के शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद
आज से पूरे उत्तर प्रदेश सहित ठीक। एक एक व्यक्तियों के लिए मंगल क्या है वो शुभकामनाएं प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर रहते हैं उनका तो भक्ति। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे और भी तस्वीरें यहाँ से दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर इस वक्त लेकर चलते हैं। विशाल हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। विशाल, वहां पर कितना उत्साह, क्या नजारा, तस्वीरें दिखाइए आप जरा। आज भी मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। उत्तर बिहार की ये देवघर कही जाती है, बाबा गरीबनाथ मंदिर है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जो सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। बाबा गरीबनाथ मनोकामना वाले देव माने जाते हैं और लगातार जो है भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जलाभिषेक को यहाँ अर्पित कर रहे हैं। कांवड़ियों का भी आज शुरू हो गया। सावन मास का आज छठवीं दिन है और प्रथम दिन सावन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अहम माना जाता है। तो ऐसे ही भक्तों का उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित है, भक्त जो है आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा को अपनी यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये बाबा का गर्भ यहाँ पे बाबा का जलाभिषेक की बात करें तो बाबा गरीबनाथ मंदिर 300 साल से अधिक पुरानी मंदिर मानी जाती है। इससे बड़ी पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार उनके गर्मी वो स्वस्थ होकर के बाहर आए थे और बाहर के बच्चे थे। उनके लिए लोगों ने पूजा किया। पूजा करके आज जो है बिहार का एक बड़ा बेहद कुंभ माना जाता है। लाखों लाख की संख्या में सोमवार को बिल्कुल अलग अलग जगहों की तस्वीर हम देख रहे थे। विशाल हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से देखिए जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तमाम शिवालयों में पहुंच रहे, दर्शन पूजन करें। एक बार फिर से नीलेश का रुख करते हैं लखनऊ से। नीलेश, लगातार लखनऊ में बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच भी जो भक्त पहुंच रहे मंदिर उनमें उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही। देखिए बिल्कुल सावन का पहला दिन आज है और पहले दिन ही महादेव के ऊपर इंद्रदेव की जो जलाभिषेक की प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंद्रदेव खुश हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों को आनंद भी मिल रहा है और सावन का पहला दिन है, तो ऐसे में सावन के पहले दिन जो शिव भक्त हैं वो अपने घरों से निकले हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिव भक्ति में लीन हैं। सबसे मनमोहक तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं, जो लोग कहते हैं कि बारिश हो रही है, घर से निकलना दूभर है, उनके लिए ये तस्वीर है जो मंदिर प्रांगण से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत 24 पर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का भक्त किस तरीके से भक्ति में लीन होकर ऊपर से इंद्रदेव की महाकृपा और नीचे भगवान शिव का प्रांगण हो तो अपने आप में तस्वीरें आनंद देने वाली होती हैं कि शिव भक्ति में लीन जो भक्त है वो मंदिर प्रांगण में बैठकर शिव की आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, ताली बजाते हुए भगवान शिव को निहार रहा है। क्योंकि आज के दिन का अपना अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं तो पूरे साल आप जितनी बार मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं उतना पुण्य आपको सावन के एक दिन में ही मंदिर प्रांगण में जाकर भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने से पुण्य का बिल्कुल जो फल मिलता है वो आपको मिलता है। भोले शंकर का नाम ही भोले शंकर है, बड़े आसानी से वो प्रसन्न हो जाते, धतूरे के फूल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ मोहन जुड़ गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। मोहन, आप दिखाइएगा किस तरीके से वहां पर तस्वीरें। वैसे तो साल भर वहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन खासतौर पर सावन के महीने में और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। के पट खुले हैं और लगातार बाबा के वहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अभी आरती समाप्त हुई है। आरती के नजारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो हजारों की तादाद में लोग अभी आ रहे हैं और अभी जो है आरती समाप्त हुई है। आरती के जो अपन आनंद लेते बाबा के लाइव दर्शन करा रहे हैं। जब बाबा के लाइव दर्शन को जो है आप देख रहे हैं। अभी जो है आरती समाप्त हुई है। बाबा की भोग आरती होती है सुबह और अपन पंडित जी से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे महेश जी पुजारी खड़े हैं। सर, किस प्रकार का सावन है और सावन में क्या क्या होता है? आज सावन में भगवान शिव की पूजा होती है। अनेकों प्रकार से पूजन करता है भक्त। उसके पाठ की पूजा भी होती है। शिवलिंग की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके 12 ज्योतिर्लिंग से भी दर्शन लोग जाते हैं। महाकालेश्वर भगवान दूसरा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसमें का पहला ज्योतिर्लिंग है।
आकाशे तारकालिंगम आकाले अक्षेश्वरम मृत्युलोकई महाकाल। मेरे पहला लिंग इस पृथ्वी मृत्युलोक का राजा यदि है तो महाकाल है और दक्षिण मुखी है, इसलिए यहाँ पर विशेष दर्शन, विशेष पूजा, विशेष भस्म। देखिए कैसे आपको महाकाल की, कैसे आपको भगवान भोले की पूजा अर्चना करनी है ये बता रहे हैं आपको पंडित जी। और ये उज्जैन से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जलाभिषेक ज़रूर वो कर सके, क्योंकि कहते हैं कि अगर आज के दिन आपने जलाभिषेक कर लिया प्रभु का, भगवान भोले का, तो आपको पूरे साल भर का पुण्य मिलता है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर के राजराजेश्वरी महादेव मंदिर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूजा अर्चना की है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए राजस्थान की डिप्टी सीएम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए किस तरीके से भगवान भोले का जलाभिषेक वो कर रही हैं। आज अलग अलग इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन का महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है, आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हर कोई प्रभु की आराधना कर रहा है। तो जयपुर से आपने दिया कुमारी की तस्वीरें ये देखी। तमाम हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई, सभी का बहुत शुक्रिया।